नमस्कार साथियों, प्रस्तुत हूँ पुनः अकबर बीरबल की दो कहानियाँ एक साथ लेकर के। कहानी का शीर्षक है सबसे पहले सब बह जाएंगे, लेकिन क्यों? चलिए आगे कहानी में जानते हैं। एक बार बादशाह अकबर अपने साथ बीरबल को शिकार पर ले गए। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और कुछ सेवक भी थे। शिकार करके कुछ दिनों में अकबर लौटने लगे। तभी रास्ते पर एक गांव को देखकर बादशाह के मन में उसके बारे में जानने की इच्छा हुई। उन्होंने तुरंत अपने साथ आए बीरबल से पूछा कि क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? मुझे इस जगह के बारे में जानना है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां बना मुझे भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता है। अपने राज्य के इस गांव की तरफ मैं पहली बार ही आया हूँ। आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर बताता हूँ। तभी बीरबल की नजर एक आदमी पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, भाई क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? अगर हाँ तो इस गांव के बारे में मुझे कुछ बता दो। यहाँ सब बढ़िया तो चल रहा है ना? तो आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नज़र बादशाह पर पड़ गई। उसने उन्हें पहचान लिया। फिर बोला कि साहब, आप लोगों के राज में यहाँ कुछ खराब कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ बढ़िया है। तब बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। पिता का नाम? जवाब मिला, जमुना। इतना सुनकर बादशाह ने पूछा कि फिर तुम्हारी माँ का नाम सरस्वती होगा? उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, मेरी माँ का नाम नर्मदा है। इन सभी बातों को सुनकर बीरबल को हंसी आ गई और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, बादशाह, अब आप यहाँ से आगे बढ़ना सही नहीं है। यहाँ सारी नदियाँ हैं, आपके पास नाव भी नहीं है, तो आगे मत जाइए। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और यहाँ ज्यादा देर रुके तो सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह को भी जोर से हंसी आ गई। वो व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हरदम व्यक्ति को गंभीर होने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए। साथियों, ये थी पहली कहानी। बढ़ते हैं दूसरे की ओर। शीर्षक है लहरें गिनना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलना वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, ये व्यक्ति ज्यादा ही चालाक लग रहा है। ये जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थी, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतनी शिकायतें सुनने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहां इसे बेईमानी करने का मौका ही ना मिले। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला लिया कि इसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाएगा। फिर अकबर ने मन ही मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठाने के काम में बेईमानी नहीं कर पाएगा। वहीं मुंशी के पद पर पहुंचते इस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो, इसका पता बादशाह को चला है, इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपया लोगों ने देना शुरू कर दिया। ये बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब तो वहां ये कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा तो वहां भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूँ, ऐसे में तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हो। इसकी जगह है पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपना कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने बाद बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वो चतुर व्यक्ति था, उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेराफेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उसे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था।
तो साथियों, कहने का तात्पर्य है कि दुष्ट और अपनी दुष्टता और बेईमान अपनी बेईमानी से कहीं पर भी जाने पर छोड़ते नहीं हैं। साथियों, कहानी पसंद आई हो, कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए थे तो विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।